ओके। अभी तक हमने हाइव में जो काम किया था ना, हमने मतलब डेटा ऑब्जेक्ट क्लास इसकी बनाई है। फिर इसके बाद हमने उसका मॉडल क्लास मतलब एडाप्टर रजिस्टर कर दिया। फिर हमने जनरल क्लास में काम किया है, मतलब उसके लिए वेरिएबल बॉक्स क्रिएट कर दिया है। ऐड का फंक्शन हमने क्रिएट, ऐड अपडेट का फंक्शन, गेट ऑल डेटा ऑब्जेक्ट्स का और डिलीट डेटा ऑब्जेक्ट्स का एक यूनिक की आप लोगों को मैंने बता दिया था। और हाइव को हमने इनिशियलाइज एडाप्टर रजिस्टर और हाइव बॉक्स ओपन का। ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक डैशबोर्ड जो है ना कल थोड़ा सा डिज़ाइन किया हुआ था। यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड ऐड होंगे। न्यू रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ से ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर हमने रिकॉर्ड अपडेट करना है तो हम किसी भी रिकॉर्ड के सामने से एक अपडेट और एक डिलीट का बटन होगा। बल्कि सिर्फ डिलीट का बटन होगा, अपडेट हम उस रिकॉर्ड पे जब क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास डायरेक्टली शो होगा। तो हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो इनिशियली अभी प्रीवियस क्लासेस में जो है ना हमने एक यहाँ पे मिस्टेक की थी। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक ये वाली लाइब्रेरी थी वो जो हमारे पास यूज़ हुई थी। और ये लाइब्रेरी जो है ना में ये वार्निंग आता है, और इस वार्निंग को जो है ना मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव और राइट। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इशू किया हुआ था ना, तो कि हमने यहाँ पे यू इंट एट लिस्ट को जो है ना यहाँ पे हमने इस नेटिव रेपर से जो है ना हमने इंपोर्ट किया हुआ था। तो हम इसको रिमूव करेंगे क्योंकि ये इशू करेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और भी शो करते हैं, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट किस चीज़ से करते हैं, टाइप डेटा से करते हैं। ये ऊपर वाले से नहीं बल्कि नीचे वाले से, ये सेकंड ऑप्शन से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। अदरवाइज एप्लीकेशन में जो है ना ये इशू करेगा। तो हमने इसको कर लिया। इसके अलावा हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम ऊपर टॉप पे ये हमारे पास वो है, और यहाँ पे हम थोड़ी सी पेडिंग यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे पास वो क्लास जो है ना थोड़ा सा दिख जाए। ऑल 20। ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे साइज बॉक्स मतलब दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है ना उसके साथ भी जो है ना हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हाइट वगैरह डिज़ाइन थोड़ा सा सेट कर लेते ताकि हमारे पास ये चीज़ें जो है ना आ जाए। ठीक है। और ये हमारे पास इमेज बटन होगा, और इमेज बटन के पास जो है ना हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे हम चिप्स भी डाल देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इस एरर को हम देख लेते हैं कि क्या एरर है। अच्छा, यहाँ पे हमने ऑल का वो यूज़ करना है। तो अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास ये इस तरह शो हो जाएगा। ठीक है। अब हमने इमेज जो है ना, तीसरी फंक्शनलिटी अभी हमने इमेज की डालनी है। तो इमेज हम यहाँ से जब भी क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास एक इमेज जो है ना ओपन होना चाहिए। अब इमेज के लिए अगर हम पबडेव को मतलब फॉलो करेंगे ना तो पबडेव जो है ना हमें पूरी जो है ना वो सपोर्ट। तो एक तो हमने क्या करना है, एक तो हमने यहाँ पे पहले जाके जो है ना हमने पबडेव से जो इमेज पिकर की जो लाइब्रेरी ना वो हमने कॉपी करनी है और यहाँ पे हमने पेस्ट करनी है। तो ये वाला काम हम जब करेंगे ना तो इसके बाद जो है ना हम इसको पब गेट करेंगे। और एंड्रॉयड के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस मॉड्यूल में आएंगे और यहाँ पे मिनीफेस्ट में आएंगे, ऐप सोर्स मेन और मिनीफेस्ट में। और मिनीफेस्ट में हम यहाँ पे उसके लिए जो है ना, क्योंकि कैमरा भी यूज़ हो सकता है, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज और राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। तो इसके लिए शायद हमें शायद तो नहीं, हमें तो मतलब रिक्वायर्ड नहीं होगा। एड यूज़र टैग। अच्छा, हार्डवेयर कैमरा रिक्वायर्ड ये तब होता है ना ये वाला, आप लोग समझे कि मतलब हमारे पास परमिशन ये है। लेकिन इस परमिशन को हम क्यों यूज़ करते हैं कि देखो, अगर हम इसको मतलब हार्डवेयर में अगर हम देखें ना, अगर हमें कैमरा रिक्वायर्ड है, कैमरे के बाहर काम नहीं होता, तो हम इसको ट्रू करेंगे। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन उन मोबाइल्स पे सिर्फ अवेलेबल होगा जिन मोबाइल में कैमरा होगा। अगर हम इसको फॉल्स करेंगे ना तो ये कैमरे और बाहर कैमरे दोनों मोबाइल पे अवेलेबल होगा प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड करते हैं। तो कभी कभार ये इश्यूज आ सकते हैं कि आप लोग जब परमिशन यूज़ करते हैं ना, वो वाले ऐसे वाले परमिशंस के अगर आप लोग चाहते हैं कि कैमरा हो या ना हो दोनों में वो एक्सेस हो, तो आप लोग रिक्वायर्ड को फॉल्स करेंगे। तो वो फिर प्ले स्टोर से जो है ना जब भी लोग डाउनलोड करेंगे ना, सर्च करेंगे ना, तो वो सबको शो होगा। लेकिन अगर ट्रू किया तो फिर वो उन मोबाइल्स पे सिर्फ शो होगा जिन मोबाइल्स में कैमरा है, ये जिन मतलब डिवाइसेस पे कैमरा है ना उसमें सिर्फ शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। तो ये हार्डवेयर वाली जो यूजर यूजर यूजेस फीचर्स जो आप लोग यूज करते हैं ना, उसमें एक चीज का खास ख्याल रखें। अगर कैमरा मस्ट है, कैमरे के बाहर काम नहीं होता, तो इसको ट्रू कर लें। तो बस सिर्फ वो कैमरे वाले मोबाइल के लिए अवेलेबल होगा।
अगर कैमरा मस्ट नहीं है तो इसको फॉल्स रखें हम, ठीक है। बाकी रीड और राइट जो एक्सटर्नल स्टोरेज है ना, उसके लिए भी आप लोग जो है ना परमिशंस जो है ना वो ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आप लोगों ने, ताकि यूज़र को सिर्फ पता चले कि आप लोग परमिशंस ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास अगर हम 13, क्योंकि अभी हमारे पास लेटेस्ट है, लेटेस्ट वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब फ़ोन से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके लिए हम यहाँ पे रीड मीडिया इमेजेस को भी हम पुट करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ परमिशंस है। और आईएस के लिए हम क्या करेंगे कि आईएस के लिए ये सारे वाली मतलब इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये इमेज पिकर की लाइब्रेरी pub.dev वाली भी मतलब हमें प्रोवाइड करती हैं। तो उधर से हमने जब भी हम कॉपी करेंगे ना, तो हम यहाँ पे डाल के जो है ना ये वाले परमिशंस हमने एनएस कैमरा डिस्क्रिप्शन, फोटो लाइब्रेरी और एनएस फोटो लाइब्रेरी एडिशनल, एड यूजर यूजेज डिस्क्रिप्शन, तो ये कुछ लाइब्रेरी और ये जो टेक्स्ट है ना, ये आप लोगों ने अपने हिसाब से जो है ना इसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से जो है ना मैंने इसको जल्दी जल्दी से कर लिया, मतलब कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं एक काम कर लूँगा कि यहाँ पे आऊँगा। अब हम यहाँ पे इमेज की लाइब्रेरी जो है ना उसको हम पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं यूनिट 8 लिस्ट जो है ना उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। और माइंड में रखें आप लोगों को कि आप लोगों ने ऊपर वाला नहीं बल्कि ये सेकंड वाला ऑप्शन आप लोगों ने यूज़ करना है, इससे आप लोगों ने इंपोर्ट करना है। क्योंकि हम जब भी इमेज को गेट करेंगे ना, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मेट डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इमेज पिकर जो है ना, इमेज पिकर के लिए हम यहाँ पे इमेज पिकर, इमेज पिकर इक्वल टू इमेज पिकर, इमेज पिकर हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इमेज पिकर जो है ना, इसके बाद जो है ना हम गैलरी से या कहीं से भी जो है ना जब इमेज लेंगे ना, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक हम वाइड, बल्कि हम वाइड ही लिख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर वाइड गेट, हम यहाँ पे उसको नाम दे सकते हैं पिक, ऑप्शन दे दे पिक इमेज फ्रॉम गैलरी, गैलरी से भी दे सकते हैं, मतलब खैर हम ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। तो अब ये देखो हमें बना बनाया कोड भी ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो, तो ये हमें कुछ सजेशंस देते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे टेप दबाएंगे ना, तो हमारे पास पूरी फंक्शनलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एरर, ओह शिट। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि इस इमेज पिकर डॉट पिक इमेज, अब यहाँ पे हम सोर्स इसको बताएंगे कि गैलरी से पिक करना है आपने, या कैमरा से पिक करना है आपने, या अगर और भी ऑप्शन है, मतलब दोनों भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम कैमरा, क्योंकि कैमरा हमारे पास है नहीं सिमुलेटर में, तो हम गैलरी यूज़ करेंगे। तो आप लोग कैमरे के लिए भी जो है ना यहाँ पे बोलियन भी पास कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको बोलियन इज अ कैमरा ये रख लेते हैं, और यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर इस कैमरा ऑन है तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर इस कैमरा ऑन है तो हम यहाँ पे कैमरा यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे गैलरी यूज़ करते हैं। तो जब भी हमारे पास वो इमेज अगर उठाएगा वो नल नहीं होगा ना, तो हम यहाँ पे यूनिट 8 लिस्ट को जो है ना हमने वेरिएबल जो है ना हमने पास करवाना है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि यूनिट 8 लिस्ट हमारे पास इसकी टाइप क्या होती है, इसकी टाइप हमारे पास वो होती है, क्या नाम है, बाइट्स एरे होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रीड एड्स बाइट्स, हम ठीक है रीड एड्स बाइट्स में हम इसको, और यहाँ पे हम इसको अगर अवेट कर ले तो हमारे पास यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पे यूनिट 8 लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन अगर अवेट का कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज़ करना है एसिंक, तो हमारे पास यहाँ पे तो मसला करेगा, और एसिंक हम यहाँ पे अगर यूज़ कर लें तो हम यहाँ पे यूज़, लेकिन बजाय इसके कि हम यहाँ पे यूज़ कर ले, तो हम इसको ऊपर जो है ना पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है ना इशू नहीं करेगा, लेकिन अभी हमारे पास ये एरर जो आ रहा है ना, ये किधर से आ रहा है, और यहाँ पे हम एक और जो है ना वो भी डाल देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एरर ख़त्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं, और इसके क्लिक लिसनर पे जो है ना हम यहाँ पे
सॉरी, यहाँ पे हम इसके क्लिक लिस्टर पे हम यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे हम अभी ये हमारे पास गैलरी वाला है, तो गैलरी वाली को हम यहाँ पे फॉल्स भेजेंगे। और हम यहाँ पे इसको करेंगे। अब हम यहाँ पे देखो, अम, ये देखो हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, ये आ रहा है। तो हम कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो इमेज जो है ना यहाँ पे एक बॉक्स में शो हो जाएगा। तो हम इसको एक बॉक्स में शो करवाते हैं। तो यहाँ पे हम इमेज, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अच्छा, यहाँ पे हम यूनिट 8 लिस्ट को जो है ना उसको हमने एक इमेज व्यू में जो है ना हमने डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक, बल्कि काम हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक कंटेनर यूज़ करते हैं। आप लोगों को मैं कंटेनर का भी बता देता हूँ कि कंटेनर में अगर हम यहाँ पे डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन यूज़ कर लेते हैं। मतलब इमेज को हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और मतलब और तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। इमेज डेकोरेशन, इमेज यूनिट, अच्छा, या यूनिट 8 लिस्ट को हम यहाँ पे अगर इसको साइन करेंगे तो हम यहाँ पे, सॉरी, मैं इसका कोई जस्ट 1 मिनट, अगर मैं, क्योंकि ये इमेज जो है ना हमारे पास, अच्छा, ये इमेज जो है ना हमारे पास मेमोरी से आएगा। तो डेकोरेशन इमेज अगर हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्लिप रिएक्ट यूज़ कर लेते हैं। हमने इमेज जो है ना इसी में मतलब वो कर लेते हैं, मतलब शो करते हैं। तो इसका हम यहाँ पे अगर बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं ना, बॉर्डर रेडियस नहीं, सॉरी, यहाँ पे, हाँ, बॉर्डर रेडियस ही है, लेकिन हम उसको डॉट सर्कल अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये इशू क्यों कर रहा है। लेकिन एक हम और काम कर लेते, चलो इसको छोड़े, चाइल्ड इमेज डाटा, हमारे पास हम एसेट से भी लेते हैं। अगर एसेट से हम इमेज लेंगे तो यहाँ पे हम एसेट फोल्डर डालेंगे, फाइल से भी ले सकते हैं और मेमोरी से भी ले सकते हैं। अब मेमोरी में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे यूनिट 8 लिस्ट जो है ना उसको हमने पास करना है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट 8 लिस्ट है, तो इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने इसको पास्ट कर लिया। लेकिन हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारे पास इस इमेज नॉट इक्वल टू नल है ना, तब हमारे पास ये शो कर लें। अभी हम रन कहते हैं, देखो हमारे पास इमेज आ गई है। तो हमारे पास ये इमेज वाला काम भी हो गया, नेम वाला काम भी हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये एड्रेस वाला काम भी हो गया, इमेज वाला काम भी हो गया। अब हम ऐड करेंगे, लेकिन ऐड से पहले जो है ना हम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चिप्स जो है ना उसको हम डिफाइन करेंगे। और चिप्स में जो है ना हम यूज़र को ऑप्शंस देंगे कि वो अपने हॉबीज़ जो है ना, वो अपने हॉबीज़ यहाँ पे वो कर ले, क्या नाम है, शो डिस्प्ले कर लें। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम दो टू लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड हॉबीज़, ठीक है। और हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ हॉबीज़, ठीक है। और लिस्ट ऑफ हॉबीज़ में जो है ना हम यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रिकेट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फुटबॉल, और यहाँ पे हम एक और भी लिख लेते हैं, बाकी मतलब मर्जी है, हॉकी। बस ऑप्शन वो एंटर स्टूडियो देते तो हमें मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अभी क्या करेंगे कि हमारे पास जो हॉबीज़ है ना, इसको हम यहाँ पे काम कर लेते हैं। हॉबीज़ को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे इमेज के नीचे आ जाते हैं, डाटा मैप, ठीक है। इसको हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, कंटेनर, कंटेनर को हम यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एट द एंड जो है ना डट टू लिस्ट कर लेते हैं। हम डट टू लिस्ट, हमारे पास इशू तो नहीं, इशू क्यों कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास, ये इशू क्यों कर रहा है।
लिस्ट ऑफ कंटेनर इज नॉट अ सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। अगर हम यहाँ पे एक काम कर लें, बल्कि हम एक और काम कर लेते हैं, लिस्ट डॉट जनरेटर डॉट लेंथ, और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। माइक ऑफ कर लें। कंटेनर, बल्कि इसने क्या ऑप्शन दिया हुआ था, वो आप वाला ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं ना। चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल, और हम यहाँ पे टाइटल में हॉबीज़, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक और भी लिख लेते हैं तो हमारे पास ये क्लोज हो जाएगा। हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है, इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। वैल्यू चेक बॉक्स के बजाय हम यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर लेते हैं, जो चिप्स होते हैं ना, चिप्स हमने यूज़ करने हैं। चिप्स में वैसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास वैसे ही टाइम ज़ाया होता है इस पे, वैसे ही टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास चिप्स होते हैं, तो चिप्स में हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स हम पास कर लेते हैं। हमारे पास ये लेबल हो जाएगा, सेलेक्टेड चिप्स नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे एक कंडीशन इसके लिए, हम एक काम कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसका नाम हमने क्या रखा हुआ था, सेलेक्टेड हॉबीज, और इसके लिए भी हमने, और यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, इंडेक्स से हम इक्वल कर लेते हैं। देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या रिस्पांस आता है। ठीक है, ये चिप्स हम यूज़ करते, तो चिप्स में हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स इज नॉट डिफाइंड, स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड टू लिस्ट ऑफ हॉबीज, सेलेक्टेड आ गया। हम यहाँ पे हॉबीज को जो है ना, हमने यहाँ पे ऐड करवाना है। यहाँ पे हमने कंडीशन, हमारा कोई बना बनाया कोड जो है ना, उसके लिए हम उठाते हैं। एक मिनट में इसके लिए कोई बना बनाया कोड जो है ना, इसके लिए उठाता हूँ, बस हमने हाइव को अंडरस्टैंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको भी हम रीनेम कर लेते हैं, सेलेक्टेड लिस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको हॉबीज, मैं पहले सिंप्लीफाइड करना चाह रहा था, लेकिन कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं, अच्छा ये सिंगल सेलेक्ट के लिए, सॉरी। इस कोड को हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर जो भी हमारे पास सेलेक्टेड होंगे ना, वो हमारे पास लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड में आ जाएंगे। सॉरी माई मिस्टेक कि हम यहाँ पे सिंगल वाला फ्लो जो है ना फॉलो करें, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो है ना, हमने इसको वो करना है। बल्कि काम हम कर लेते हैं,
यहाँ पे सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को, अच्छा यहाँ पे हमने क्या काम कर लिया कि हमने लिस्ट ऑफ मतलब टू वो डाल दिए, क्या नाम है, एक सेलेक्टेड फिल्टर चिप्स के लिए और एक हॉबीज़ के लिए। तो हॉबीज़ में हमारे पास ऑप्शंस होंगे और जो हम सेलेक्ट करेंगे ना वो इसमें भी ऐड होते जाएंगे। तो हमने जो डेटाबेस में ऐड करना है वो हमने ये वाला ऐड करना है, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक रेप यूज़ किया हुआ है। रेप मीन्स रेप ये होता है ना, आप लोगों को पता है कि हमारे पास अगर एक सीट होती है तो नेक्स्ट लाइन में मूव कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ये सेलेक्टेड कि अगर सेलेक्ट होता है तो हम इसको रिमूव कर लेते, सॉरी ऐड कर लेते हैं, अगर अनसेलेक्ट होता है तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई वो तीन चार चीज़ें जो हमारे पास आ गई। अब हमने इसको डेटाबेस में स्टोर करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। कंडीशन हमने क्या लगानी है कि यहाँ पे हमने डेटाबेस डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स। अब हमने यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे एक काम करना है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले डेटाबेस डॉट की डेटा ऑब्जेक्ट्स डॉट की इक्वल टू, हमने जो मतलब प्रीवियस स्क्रीन से आ रही है ना वही वाली की हमने पास करनी है, क्योंकि हम रिकॉर्ड अपडेट में की को अपडेट नहीं करेंगे हम, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम न्यू की जो है ना उसको साइन करेंगे कि इक्वल टू जर्नल डॉट यूनिक की। तो हम यहाँ पे ये वाली की ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्योंकि हम यहाँ पे रिकॉर्ड को जो है ना क्या कर रहे हैं वो हम अब ऐड कर रहे हैं। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। तो हमारे पास जो बाकी स्कीज है ना, अगर हम यहाँ पे नेम की बात कर ले तो नेम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मतलब डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स डॉट एड्रेस इक्वल टू कंट्रोलर एड्रेस डॉट टू स्ट्रिंग। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये देखो, प्रोफाइल के लिए भी उसने ऑप्शन दे दिया और हॉबीज़ के लिए भी उसने ऑप्शन दे दिया। तो एंड्रॉइड इस मतलब ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो है ना ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हम। तो हम ये वाली डेटा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे भी हम पेस्ट कर लेंगे। तो जब हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते एंड पे, जर्नल बॉक्स डाटा एड एड अपडेट रिकॉर्ड्स। तो हम यहाँ पे एड और अपडेट रिकॉर्ड को जो है ना हम यहाँ पे वो कर लेंगे। लेकिन इसको हम यहाँ पे देखते हैं, शायद ये हमारे पास अम, उसका हमने नाम क्या रखा हुआ था, हम यहाँ पे आते हैं एड अपडेट रिकॉर्ड, ये हमारे पास कैपिटल में है। हालांकि कैपिटल में नहीं होने चाहिए, ये हमारे पास इस तरह होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं क्योंकि हमारे पास लोअर केमल केस जो है ना वो फॉलो हो जाएगा। तो हमने इसको आदि बनाना है। और यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि बुलियन इज एडिड या अपडेटेड। हम मतलब ऐड होता है या अपडेट होता है, तो इस पे हमने कंडीशन लगाई है। अब इफ एडिड, अगर ऐड या अपडेट हो गया तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। और सॉरी, अब एंड्रॉइड टू की ऑप्शन दे रहा है तो मैं क्यों यूज़ ना करूँ, एल्स रिकॉर्ड नॉट, और सॉरी, गिव मी द ऑप्शन, देना ऑप्शन। नहीं, रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं, रिकॉर्ड फेल्ड। और यहाँ पे हम वो क्लिक करेंगे, ठीक है। और रिकॉर्ड पे जो है ना हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि नेविगेटर डाटा, आप इस एक्टिविटी को हम क्लोज भी कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ऐड और अपडेट वाला काम। तो इसमें हमारे पास सारी की सारी चीज़ें कवर अप हो गई हैं। क्लियर है। अब हम यहाँ पे आके एक काम हम यहाँ पे कर लेते हैं कि एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड जो है ना, हम प्रिंट कर लेते, प्रिंट। तो हम यहाँ पे जर्नल बॉक्स डॉट गेट ऑल रिकॉर्ड, तो इसको हम यहाँ पे लेंथ कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यूज डाली हुई है। अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इस बटन को अभी हम ऊपर कर लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा यहाँ पे हम आते हैं, हमने इससे वो कर लिया।
और ये जो बटन है ना हमारे पास यहाँ पे अपलोड इमेज वाला, इसको भी हम यहाँ पे उसके साथ जो है ना हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये चिप्स से जो है ना हम ऊपर ही पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा और फिर इसके बाद ये आ जाएंगे। तो इसको अगर हम अभी सेव कर लेते ना, ऐड कर लेते, तो हमारे पास यहाँ पे वन रिकॉर्ड ऐड हो गया। क्लियर है? अब रिकॉर्ड हमारे पास ऐड हो गया। अब हम इस स्क्रीन में आते हैं और इस स्क्रीन में हम एक वैल्यू बिल्ड मतलब लिस्नेबल बिल्डर जो है ना इसको हम यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे बिल्डर यूज़ करना है, लेकिन बिल्डर के लिए हम यहाँ पे वैल्यू लिस्नेबल बिल्डर, और बिल्डर के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जनरल बॉक्स। लेकिन जनरल बॉक्स से पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक और काम भी हमने करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे उसके लिए जो है ना एक चीज़ मुझे कंफर्म करने दे। अच्छा, टाइप हम डिफाइन करेंगे, लेकिन टाइप से पहले हम यहाँ पे एक जनरल बॉक्स डाटा गेट ऑल रिकॉर्ड्स, गेट ऑल रिकॉर्ड्स डेटा ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बाई की हम यहाँ पे की क्यों यूज़ कर रहे हैं? हमें तो यहाँ पे की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड गेट करने हैं। अब डेट पे हमने यहाँ पे इसको भी यहाँ पे रिमूव कर लिया, और यहाँ पे भी इसको हमने रिमूव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम डॉट लिस्टेबल यूज कर लेंगे ना, LIST, है ना। ये क्या होता है वो मैं भूल गया। LISTEN, लिस्नेबल बिल्डर। लिस्नेबल अगर हम यूज करेंगे तो हमने इसको इंपोर्ट किस चीज़ से करना है, इसको हमने इंपोर्ट लिस्नेबल बिल्डर, और ये हमारे पास गेट ऑल रिकॉर्ड्स, हमारे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ये अच्छा, इसके लिए हमने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी जो है ना हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इशू आता है कि नहीं आता है। लेटर, सॉरी, यहाँ पे हम हाइव ये वाली डिपेंडेंसी हम यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये स्टिल इशू कर रहा है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एक तो हम यहाँ पे खैर कंटेक्स्ट पास कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें हम यहाँ पे बॉक्स जो है ना बॉक्स को हम पास कर लेते हैं। बॉक्स हमारे पास होगा, तो बॉक्स हमारे पास किस चीज़ का होगा, डेटा ऑब्जेक्ट का, डेटा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसको हम कोई भी नाम देते हैं बॉक्स, और इसके बाद हमारे पास विजिट आ जाएगी। तो हमारे पास ये नीचे वाला एरर तो हट जाएगा, लेकिन हमारे पास ये वाला एरर जो अभी भी आ रहा है ये हम्म, ये हम ओ सॉरी, यहाँ पे हमने बॉक्स लेना है। ठीक है, हमने वो नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉक्स है ना गेट ऑब्जेक्ट्स का, ये वाला बॉक्स हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ये वाला। ठीक है, हमने गेट ऑल दी कार्ड्स वाले, क्योंकि ये बॉक्स जो है ना सारा डेटा रिटर्न करता है। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम टाइटल शो कर लेते हैं। टाइटल में हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि बॉक्स में हमारे पास, लेकिन बॉक्स से हम पहले डेटा ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम डेटा बॉक्स से किस तरह लेंगे, इफ़ बॉक्स इज़ नॉट, अगर बॉक्स हमारे पास एम्प्टी है तो फिर हमारे पास नो डेटा फाउंड, अदरवाइज हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ जो है ना हम इससे ये इस तरह ले लेंगे जिस तरह हमने गेट ऑल में किया हुआ है। तो अगर हम गेट ऑल में भी देखें ना, तो हमारे पास यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ डेटा हमने इस तरह लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटा, लेकिन लिस्ट ऑफ डेटा के लिए हमने यहाँ पे क्या कर लेना है कि यहाँ पे हमने रिटर्न लिस्ट व्यू यूज़ करना है। ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक आइटम काउंट हम यूज़ कर लेते हैं, और यह आइटम काउंट के लिए हमारे पास वैल्यूज़ डॉट लेंथ आ जाएगा, और बिल्डर में हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ जाएगी, कंटेक्स्ट और हमारे पास इंडेक्स।
हमारे पास लिस्ट ऑफ टाइल आ जाएगा, टाइटल हमारे पास आ जाएगा, टेक्स्ट ये आ जाएगा, सब टाइटल में हमारे पास, और सॉरी, सब टाइटल में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन देना, यहाँ पे हम क्या कर लेते, यहाँ पे हम एड्रेस जो है ना, एड्रेस हम शो कर लेंगे। बाकी चीज़ें भी आप लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक की है, ठीक है। तो यहाँ में पे हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया। अब हम इस रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे हम इस रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इस रिकॉर्ड पे हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम डेटा ऑब्जेक्ट्स भी इसके साथ पास कर लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड जो है ना वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। और हम इस स्क्रीन पे एक काम कर लेते हैं इनिट स्टेट में, इफ विजिट डॉट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन देना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब ये देखो उसने ऑप्शन दे दिया कि अगर हमारे पास कंट्रोलर मतलब विजिट नॉट इक्वल टू नल है, तो कंट्रोलर को नेम असाइन कर लें, एड्रेस को जो है ना वो वाला असाइन कर लें, और इमेज बाइट्स को जो है ना ये वाला असाइन कर लें, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं कि हमारे पास जो सेलेक्टेड वो है ना टेब्स है ना, इसको भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, विजिट डॉट डेटा ऑब्जेक्ट्स डाटा हॉबीज। तो हम ये इसको असाइन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने इसको वो भी डालना है, और यहाँ पे हम सेट स्टेट को भी कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर से रन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखो इमेज भी आ गया, ये चीज़ें भी आ गई, और हमारे पास ये रिकॉर्ड्स भी आ गए हैं। तो हमारे पास अभी हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ मतलब ये जो नाम है ना, इस नाम को हमने यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको पिशावर कर लेता हूँ। यहाँ पे इस इमेज को जो है ना, इस इमेज को भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, इसको भी मैंने ये कर लिया। और यहाँ पे मैं क्रिकेट और फुटबॉल को छोड़ के हॉकी और बैडमिंटन को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये अपडेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड अपडेटेड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और फंक्शनलिटी कर लेते हैं, सिर्फ आखिरी फंक्शनलिटी हम यहाँ पे लीडिंग नहीं बल्कि थ्रिलिंग आइकन हम यूज़ कर लेते हैं, इंकवेल, और यहाँ पे हम अनटेप, और यहाँ पे हम आइकन चाइल्ड आइकन्स आइकन्स डॉट डिलीट, हम डिलीट यूज़ करते हैं। और डिलीट पे हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास बॉक्स है ना, अब इसी बॉक्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉक्स हैं। तो हम बॉक्स डाटा डिलीट, और ये हम की जो है ना हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली चीज़ें जो हमने की थी ना, ये वाली गेट ऑल वाली, तो इसकी भी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। और डिलीट की भी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। गेट ऑल हमने यहाँ पे अच्छा वो किया हुआ था, तो इसको हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे हम वैसे ही टोस्ट वगैरह वो चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बॉक्स यहाँ पे आ रहा है, तो इस बॉक्स की बेस पे हम यहाँ पे इसको डिलीट कर लेंगे। और हम यहाँ पे एक बैक आते हैं, एक और रिकॉर्ड हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको डमी, ठीक है। और हम यहाँ पे एक और इसको वो कर लेते हैं, और हम यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट। अब यहाँ पे हमने इस चीज़ को भी हैंडल करना है क्योंकि हमारे पास ये रिकॉर्ड वो आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, बल्कि हम यहाँ पे लिस्ट व्यू हम यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास फिर एरर हट जाएगा। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं,
यहाँ पे ये कर लिया, ये कर लिया, और हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड जो है ना डिलीट होना चाहिए। तो हमारे पास ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो इस लेक्चर्स में हमने क्या किया, हमने मतलब हाइव को यूज़ कर लिया, ऑब्जेक्ट्स वगैरह वो चीज़ें हमने इसके लिए क्रिएट कर दी, एड अपडेट वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, कि हमारे पास अब देखो हमें मतलब सेट स्टेट और वो चीज़ें कॉल करनी है, स्टेटफुल विजिट है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे स्टेटलेस कर लें तो फिर भी हमारे पास यहाँ पे एक ही मिनट, हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये देखो हमारे पास फिर भी जो है ना वो इशू नहीं आएगा, मतलब हमारे पास खुद ही जो है ना वो सारा काम हो रहा है। तो हम यहाँ पे ऐड करते तो हमारे पास वो रिकॉर्ड रिफ्रेश करने के लिए मतलब वो सारा कुछ हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली जब भी कोई एक्टिविटी होगी ना तो ऑटोमेटिकली वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर जो है ना अपडेटेड व्यू जो है ना आप लोगों के पास लेके आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू लिस्टेबल बिल्डर भी यूज़ कर लिया है, साथ में हमने इमेज पिकर को भी यूज़ कर लिया, चिप्स भी हमने यूज़ कर दी, तो इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जो है ना इसको स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा हमने हाइव को जो है ना उसको कवर अप कर लिया। तो ये थी हमारे पास हाइव की कुछ मतलब और डिटेल्स वगैरह। तो होपफुली आप सब लोगों को सही तरीके से समझ आई होगी।